नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल ये है कि एक कामयाब प्रोफेशनल करियर ट्रेडिंग में कामयाबी की गारंटी क्यों नहीं देता और कैसे सिर्फ सोच में एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। तो ये एक अजीब पहेली है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है कि अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर, वकील या साइंटिस्ट जब ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो अक्सर पैसे गवा बैठते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, असली वजह छिपी है करियर के लॉजिक और मार्केट के लॉजिक के बीच के एक बुनियादी फर्क में। प्रोफेशनल दुनिया में क्या होता है? आप मेहनत करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं और आपको एक तय नतीजा मिलता है ना? लेकिन मार्केट का खेल बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ संभावनाओं और अनिश्चितता पर टिका है। यहाँ कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है सिचुएशन को स्वीकार करना। तो फिर ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए ये नया माइंडसेट कैसे बनाया जाए? चलिए इसे समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 2 बहुत ही पॉपुलर तरह के एनालिसिस पर ही अपना सारा ध्यान लगा देते हैं। तो ये 2 तो हो गए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जो असली गेम चेंजर है वो है तीसरा स्टेप, मेंटल एनालिसिस। जी हाँ, यही वो सीक्रेट है जिसमें लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स माहिर होते हैं। और ये बात ज्यादा स्मार्ट होने या ज्यादा मेहनत करने की नहीं है। असल बात है एक बिल्कुल अलग तरह की सोच को अपनाने की। यही सोच उन्हें बाकी ट्रेडर्स की भीड़ से अलग करती है। तो ये अलग सोच है क्या आखिर? इसकी नींव पड़ती है मार्केट के सबसे बेसिक रूल को अपनाने से, और वो रूल है रिस्क को स्वीकार करना। ट्रेडिंग स्किल का मतलब ही है रिस्क को एक्सेप्ट करने की काबिलियत। देखिए, एक कामयाब ट्रेडर कोई भी ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेता है कि वो इसमें कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार है। ट्रेडिंग में आप रिस्क से भाग नहीं सकते, ये तो इस खेल का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और मैनेज करना ही सब कुछ है। और यही वो बात है जो कई प्रोफेशनल्स के लिए एकदम उल्टी पड़ती है, क्योंकि उनके करियर में तो गलती से हर हाल में बचना सिखाया जाता है। और ये बात हमें एक और ज़रूरी चीज़ समझाती है। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। मतलब आपको हर ट्रेड में जीतने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसी एज, एक ऐसी बढ़त चाहिए जो लंबे समय में काम करे। जैसे मान लीजिए 20 में से 12 ट्रेड्स में जीतना। टॉप ट्रेडर्स इसे सिर्फ एक नंबर गेम की तरह देखते हैं। उनके लिए छोटे मोटे हार जीत से ज़्यादा लंबे समय का रिजल्ट मैटर करता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये बात एक ट्रेडर को भविष्यवाणी करने के नामुमकिन काम से आज़ाद कर देती है। फिर फोकस सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को अनुशासन के साथ लागू करने पर रहता है। ठीक है, तो जब एक बार रिस्क को स्वीकार कर लिया तो अगला कदम क्या है? अब फोकस बाहर से हटकर अंदर की ओर आता है, यानी अपने दिमागी औजार बनाने पर, जो हमें लगातार अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। यहाँ सारा खेल मानसिकता का है। एक तरफ है ब्लेम वाली सोच, मार्केट खराब था, किस्मत बुरी थी। दूसरी तरफ है जिम्मेदारी वाली सोच, मेरी प्लानिंग में कमी थी, मैंने गलती की। एक कामयाब ट्रेडर हमेशा हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, क्योंकि यही एक तरीका है अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोबारा न दोहराने का। अब बात करते हैं उन 2 सबसे ताकतवर इमोशंस की जो किसी भी ट्रेडिंग प्लान को पटरी से उतार सकते हैं, और वो हैं डर और ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार जीत मिलना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। इससे एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, और इसी चक्कर में ट्रेडर अपने ही नियम तोड़ने लगता है। सोचिए, लगातार जीत के बाद कोई अपना ट्रेड साइज डबल कर दे और फिर एक ही झटके में सारा प्रॉफिट गवा बैठे। ऐसा होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है डर के साथ। जब लगातार नुकसान होता है तो दिल में एक डर बैठ जाता है। फिर जब कोई अच्छा मौका सामने आता भी है तो ट्रेडर हिचकिचाता है, एक्शन ही नहीं ले पाता और एक सुनहरा मौका हाथ से चला जाता है। तो ये जो डर और ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ही नेचुरल इंसानी इमोशंस हैं, लेकिन इनको मैनेज करने की काबिलियत ही है जो उन 10% कामयाब ट्रेडर्स को बाकी 90% लोगों से अलग करती है। तो सवाल ये है कि जब ये सारी साइकोलॉजिकल स्किल्स एक साथ आ जाती हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक आज़ाद ट्रेडर का जन्म। तो एक अच्छे ट्रेडर की आदतें क्या हैं? वो बिना डरे ट्रेड करता है, किसी एक ट्रेड से इमोशनली नहीं जुड़ता,
अगर कोई स्ट्रैटेजी काम ना करे तो उसे स्वीकार करके बेहतर तरीके ढूंढता है। और सबसे ज़रूरी, वो सिर्फ अभी के मौके पर फोकस करता है, पिछली हार जीत पर नहीं। मतलब बात मार्केट को प्रिडिक्ट करने की नहीं, बल्कि मार्केट में खुद को कंट्रोल करने की है। तो आखिरी मंजिल क्या है? वो है एक बेफिक्र मानसिकता हासिल करना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां ट्रेडर पूरे आत्मविश्वास से, बिना किसी डर या झिझक के काम करता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव को आराम से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे अपनी प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा होता है। तब ट्रेडिंग एक टेंशन वाला काम नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस बन जाती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि आप क्या करेंगे। आखिर में मार्केट को जीतना असल में खुद को जीतने का सफर है। ये अपना ध्यान बाहर की अनिश्चितता से हटाकर अपने अंदर के कंट्रोल पर लाने की कहानी है,